Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 7.4. The statement of the question is find the 13th term of a geometric progression whose 7th term is 25 and the common ratio is 3. बिल्कुल ये इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया। इस क्वेश्चन के अंदर जो है कॉमन रेशो गिवन है, यानी कॉमन रेशो इसका ये मतलब है कि r गिवन है दैट इज इक्वल टू 3। A13 जो है इसको फाइंड आउट करना है, A7 जो है ये 25 है। तो अगर आप ये देखें, चलें A13 जो है इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n को आप सब्स्टिट्यूट कर दें n की जगह पे 13 को, सो a13 इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर, ये यहाँ n है तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 माइनस 1 दैट विल एक्चुअली रिटर्न r रेज टू पावर 12। सो a13 इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर 12 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो गिवन है दैट इज इक्वल टू 3। सो अगर किसी तरह से हम a1 जो है इसको कैलकुलेट कर लें तो a13 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो a1 की वैल्यू को यहाँ यानी a7 इज इक्वल टू 25 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे a7 इज इक्वल टू 25 है, इसका ये मतलब है चलें a7 इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर 7 माइनस 1। जिस वक्त हमने इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूला में पुट किया तो ये एक्चुअली ये फार्मूला जो है ये कुछ इस तरह से बना। अब a7 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा इज इक्वल टू a1 जो है ये a1 हमने फाइंड आउट करना है, और r जो है ये कॉमन रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो a7 इज इक्वल टू 25 जो कि गिवन है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर 6 ये जो है ये 729 आ जाएगा, यानी 3 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें जो कि 729 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे a1 से 729 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 ओवर 729। सो हमने यहाँ से a1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इस a1 की वैल्यू को जो है ना वो पुट अप करना है a13 में। तो a13 इज इक्वल टू a1 रेज टू पावर 12 ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो है वो a13 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 25 ओवर 729 मल्टीप्लाइड बाई r जो है कॉमन रेशियो गिवन है वो 3 रेज टू पावर 12 है। अब 3 जो है वो 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा, आप इसे ये यानी 729 है, तो आप ये देखें कि ये 729 यहाँ पे था, 729 कहाँ से आया जब 3 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था। इसका मतलब है कि 729 को हम 3 रेज टू पावर 6 भी लिख सकते हैं। सो मैंने इसे 3 रेज टू पावर 6 लिख लिया यहाँ पे। अब ये 3 की पावर 12 है, हम इसे स्प्लिट करें तो ये 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बड़ा सिंपल सी एक चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि बेसिस इक्वल हैं सो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। तो जब यहाँ पे पावर्स ऐड होंगी तो ये एक्चुअली यानी इतना सा पोर्शन जो है ये 3 रेज टू पावर 12 ही रिटर्न करेगा। सो 3 रेज टू पावर 12 को 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 6 में हमने स्प्लिट कर लिया, और स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि ये 3 रेज टू पावर 6 यहाँ पे है, 3 रेज टू पावर 6 यहाँ है। सो ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे। बाकी रह गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 729। ये 729 जो है जिस वक्त 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18,225 ये आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।